जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बैकुंठ चतुर्दशी है और बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। तो इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या है वो मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि 14 दीपक आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कहाँ जलाने हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करके नदी, सरोवर आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। एक बार श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने काशी पधारे और वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देख श्री हरि ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल जैसी ही हैं और उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वह बैकुंठ को प्राप्त होगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। निर्णय सिंधु के अनुसार जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं वे समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। इस दिन शिवजी ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तभी से इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ और कैसे जलाने हैं। वैसे तो बैकुंठ चतुर्दशी पर दीपक अर्धरात्रि में यानी कि रात्रि 11 बजे से लेके और 12:30 बजे तक जलाने हैं। लेकिन यदि आप उस समय मंदिर में नहीं जा सकते तो आप इन दीपकों को पहले भी जला सकते हैं। आप शाम के समय दिन छिपने के बाद इन दीपकों को जला सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आपको 14 दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं। आपके पास यदि नए मिट्टी के दीपक हैं तो आप 14 दीपक धो के उन्हें तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं हैं तो आप पुराने दीपक हों उन्हें भी धोकर काम में ले सकते हैं, और नहीं तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। अब आपको उनमें लंबी बत्ती लगा लेनी है। आपके पास कोई भी घी या फिर कोई तेल, कुछ भी, सरसों का तेल, कोई सा भी तेल आप लेकर दीपक को जला सकते हैं। आप उन 14 दीपकों को एक थाली में लगाकर उन्हें जला लें। उसके बाद शाम के समय सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएं। फिर दूसरा दीपक आप अपने रसोई घर में जलाएं। उसके बाद आप तीसरा दीपक अपने पितरों के नाम से अपने पानी के स्थान पर वहाँ पर जला दें। उसके बाद चौथा दीपक और 5वां दीपक, दोनों दीपक अपने घर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लगा दें। फिर आप एक दीपक तुलसी माता के जलाएं। 7वां दीपक आप एक बेलपत्री के पेड़ पर लगाएं। 8वां दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाएं। 9वां दीपक आप शिव जी के मंदिर में लगाएं। 10वां दीपक आप विष्णु भगवान के मंदिर में लगाएं। 11वां दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं। और एक दीपक आप नदी, सरोवर या किसी भी बहते हुए जल वाले स्थान पर आप लगा दें। और एक दीपक आप खुले आसमान में, या वो दीपक आप अपने घर की छत पर भी जला सकते हैं, वहाँ लगाएं। और एक दीपक आप गऊ माता के समक्ष
या फिर आप किसी गौशाला में जाकर, या फिर गौशाला में नहीं जा सकते तो आप कहीं गाय बैठी हों तो उनके पास जाकर उस दीपक को चसाएं। इस प्रकार आप अपने 14 दीपक चसाएं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।